क्लास 10th मैथ्स स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.3 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन पार्ट 1। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 मीडियन के मीडियन को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मीडियन जो है हमारे पास इसमें दी गई है ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसीज़ की। किसकी है? ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसीज़। और ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसीज की मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, तो ये जो एल है दैट इज एल जो हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। कि हमारे पास एक क्लास होती है मीडियन क्लास। जैसे हमारे पास मोड निकालते समय एक मॉडल क्लास होती थी, वैसे यहाँ पर क्या होगी? एक मीडियन क्लास होगी। ठीक है, उसकी एल होती है लोअर लिमिट, एन अपॉन टू होता है हाफ अपॉन टू है ना, हाफ ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज। जितनी भी फ्रिक्वेंसीज होंगी उनका हाफ हमारा कहलाएगा एन बाई टू। सी एफ होता है प्रीसीडिंग कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या बोलेगा हम इसको? प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसकी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हम थोड़ी देर डिस्कस करेंगे। एफ नेक्स्ट टर्म क्या है? एफ। और एफ इज इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ दिया है मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ केवल है फ्रीक्वेंसी। तो सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ है तो खाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एच इज इक्वल टू होता था विड्थ ऑफ क्लास। क्या होता था? विड्थ ऑफ क्लास। कि क्लास का जो गैप है दैट इज इक्वल टू एच, जैसा हमने मोड वाले फॉर्मूले में भी यूटिलाइज किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो टर्म्स हैं हाउ टू यूज दीज टर्म्स। हाउ टू यूज दिस टर्म्स, फॉर दैट वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके हिसाब से हम उसको करेंगे कि कैसे हम टर्म्स को यूज करते हैं। चलिए, ओके, ये सारी चीज़ आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि मान लीजिए आपकी क्लास में क्लास टेस्ट हुआ, ठीक, और उस क्लास टेस्ट में मार्क्स थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। क्या थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए कि 0 से 10 नंबर लाने वाले 8 बच्चे थे, 10 से 20 नंबर लाने वाले मान लीजिए 12 बच्चे थे, 20 से 30 नंबर लाने वाले मान लीजिए 15 बच्चे थे, 30 से 40 नंबर लाने वाले मान लेते 8 बच्चे थे, और 40 से 50 नंबर लाने वाले करीब 7 बच्चे थे। ठीक, और इस तरीके से हम बात करूँगा तो टोटल फ्रिक्वेंसी मेरे पास होगी 7 8 15, 15 दूनी 30, 30 और 12 42 और 8 50। कितनी हो जाएंगी? टोटल फ्रिक्वेंसी 50। यहाँ मैंने लिख दिया टोटल, और ये टोटल फ्रिक्वेंसी हो गई 50। ओके, अब मैंने कहा था मुझे सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना जरूरी है, और मीडियन क्लास जो निकलेगी वो हमें निकलेगी कहाँ से? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ लिख देते हैं सी एफ। ठीक, क्या लिखते हैं? सी एफ। और सी एफ जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? ये पहला नंबर हमारा 8 ही रहेगा, दूसरा नंबर ऐसे आएगा, और यहाँ साइन होता है प्लस का। तो 8 और 12 20। दूसरा नंबर कितना आएगा? 8 और 12 20। और तीसरा नंबर कितना आएगा? इन दोनों का प्लस होके 20 और 15 35। ठीक, और ये नंबर कितना आएगा फिर? इन दोनों का प्लस होकर के 43, और ये नंबर कितना आएगा फिर? प्लस होकर के 50। बात क्लियर होगी? ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एरो लगा के दिखाया है ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि पहला टर्म हमारा ऐसे ही लिखा रहता है, दूसरा टर्म क्या होगा कि ये और ये दोनों प्लस होके आएंगे, तीसरे टर्म में ये दोनों प्लस होके आएंगे, और चौथे टर्म में ये दोनों प्लस होके आएंगे, और पाँचवें में ये दोनों प्लस होकर के आएंगे। मीन्स ऐसे आपके प्लस होकर के आगे को बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे।
देखिए दोबारा से देखिए, कम्यूटेटिव में फ्रिक्वेंसी निकालना ही सबसे बड़ा बात होती है यहाँ पर। तो पहले में 8, दूसरे में 8 और 12 20, 20 और 15 35, 35 और 8 43, 43 और 7 50। ठीक है, अब हम निकालते हैं n/2। ठीक, क्या निकालते हैं n/2 और n है मेरे पास 50। टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी 50/2 दैट इज इक्वल टू 25। ठीक, अब हम निकालते हैं मीडियन क्लास। क्या निकालते हैं? मीडियन क्लास। ओके, मीडियन क्लास निकालेंगे कहते हैं जो 25 था, तो 25 या उससे ज़्यादा जो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी है, 25 या उससे ज़्यादा जो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी है वो क्लास आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो 25 या 25 से ज़्यादा जो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी 35 है। ठीक है, 20 उससे कम है, 43 बहुत ज़्यादा है, तो 25 या जस्ट उससे ज़्यादा, तो वो कितना है 35। इसका मतलब कि ये क्लास आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास। क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कितनी आपके 20 से 30, 20 से 30। ठीक है, अब ये जो मीडियन क्लास है इसका पहला टर्म होता है लोअर लिमिट, L इज इक्वल टू 20, H इज इक्वल टू 10। गैप कितने का है? 10 का है। L और H आ गए, n/2 हम निकाल चुके हैं, n/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 25। अब मुझे क्या बचा? CF और F। और CF मीन्स मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले की, इसका ये हो जाएगी मेरी CF। ठीक है, और CF कितनी होगी? 20। बात समझ में आ गई? और फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बताया था फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, F का मतलब क्या था? फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 15। कितना हो जाएगा? 15। ओके, अब हम बात करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था मीडियन इक्वल टू L प्लस, हम इसको फॉर्मूला रख देते हैं, मीडियन को कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं मीडियन को। तो कैपिटल M इक्वल टू L कितना है मेरे पास? 20 प्लस n/2 कितना है? 25 माइनस CF कितना है? 20 अपॉन F कितना है मेरे पास? 15 इंटू H कितना है मेरे पास? 10। और ये हो जाएगा पास 20 प्लस 25 से 20 गया तो 5/15 इंटू 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसका 20 प्लस 10/3, और 10/3 का मतलब क्या होता है? 3.33, और ये हो जाएगा 23.33। इसका मतलब मीडियन ऑफ दिस डाटा इज 23.33। पास में, तो मीडियन निकालना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब इसमें जो याद रखने योग्य बातें हैं, पहला हमें CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कंटिन्यूसली ऐड करते चले जाते हैं। CF निकालने के जस्ट बाद हमें निकालना क्या है? n/2। और जो n/2 है, तो n/2 या उससे जस्ट ज़्यादा की जो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो क्लास आपकी होगी मीडियन क्लास। और जैसे मीडियन क्लास आ जाएगी फिर हम सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हमारा पहला टास्क है मीडियन क्लास तक पहुँचना। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि जब हम डाटा रखते हैं तो हमारे पास किस किस तरह की परेशानियां सामने आ सकती है। जैसे हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी इन माइंड टू परफेक्टनेस। कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर हमें ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे। ठीक, तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपके पास टेबल है, जो हमारे पास टेबल है वो कंटिन्यूअस टेबल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? टेबल शुड बी कंटिन्यूअस। ओके, अब आप कैसे कहोगे कौन सी कंटिन्यूअस है कौन सी कंटिन्यूअस नहीं है? तो शायद आपने दो तरह की टेबल देखी होगी। मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक, एक टेबल मेरे पास इधर है और एक टेबल मेरे पास ये है। ठीक है, सीधा ये मान लीजिए टेबल आपके पास है कि 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, फिर 30 से 39। ये जो टेबल है इसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस टेबल। क्या बोलते हैं हम? डिसकंटिन्यूअस टेबल। ठीक, एक मेरे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, दैट इज कंटिन्यूअस टेबल। ठीक, इस टेबल को हम कंटिन्यूअस कहते हैं जहाँ पर हमें कि इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट दोनों मैच करें। इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट, जहाँ आपकी लिमिट मैच करती है वो आपकी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। और ये मेरे पास है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम क्या करते हैं? सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे? टेबल शुड बी कंटिन्यूअस।
तो हमें अगर इसका मीडियन निकालना है इस तरह की टेबल का, तो पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। और कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मेरे पास जो अपर लिमिट होती है उसमें प्लस कर देते हैं 0.5 और जो लोअर लिमिट होती है उसमें कर देते हैं -0.5। अपर लिमिट में +0.5 और लोअर लिमिट में -0.5। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस में तो कोई डाटा आता ही नहीं, तो हम सिर्फ 0 लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 9.5। ठीक, अब ये 10 में से 0.5 मुझे घटाना है, तो कितना हो जाएगा 9.5 और 19 मुझे 0.5 ऐड करना है क्योंकि अपर लिमिट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19.5। ऐसे मेरे पास ये हो जाएगा लोअर लिमिट में 0.5 कम करना है, तो ये हो जाएगा 19.5 और ये हो जाएगा मेरे पास 29.5। ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगा 29.5 और ये हो जाएगा 39.5। अब आप चेक करोगे कि ये और ये दोनों डाटा आपका मैच करने लगा, ऐसे ये इससे मैच करने लगा और ये इससे मैच करने लगा। बस में तो ये टेबल आपकी हो गई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो पहला काम मेरा क्या है कि डिसकंटिन्यूस टेबल को मुझे क्या करना है, कंटिन्यूस टेबल बनाना है। क्लियर। दूसरा, और दूसरा पॉइंट है कि जो आपके पास क्लास साइज है, क्लास साइज शुड बी रेगुलर, शुड बी रेगुलर। क्लास साइज मेरा रेगुलर होना चाहिए, क्लास साइज में कोई भी अंतर कम ज़्यादा ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर क्लास साइज रेगुलर नहीं होगा तो हम उसकी मीडियन फाइंड नहीं कर सकते। बात क्लियर होगी। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट है कि जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 3 तरह की होती है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 3 तरह की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी, कैसी होती है, ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक होती है मेरे पास लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, और एक होती है मेरे पास मोर देन टाइप। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि इन टेबल का कन्वर्जन हमें आना चाहिए कि ऑर्डिनरी टाइप से हम लेस देन टाइप में कैसे कन्वर्ट करें, लेस देन टाइप से मोर देन टाइप में, या फिर मोर देन टाइप से ऑर्डिनरी में, या फिर लेस देन टाइप से ऑर्डिनरी में। क्योंकि जब तक ऑर्डिनरी टेबल नहीं होगी तो तब तक हम मीड निकाल सकते हैं, ना मीडियन ना ही मोड। मीन मीडियन मोड में से कुछ नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास टेबल ऑर्डिनरी टेबल नहीं है। बस में अगर मेरे पास लेस देन टाइप की टेबल दी गई उससे मुझे ऑर्डिनरी कैसे निकालना है, या फिर मुझे मोर देन टाइप की टेबल दी गई तो मुझे ऑर्डिनरी कैसे निकालना है, ये हम जान लेते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी से ये तो हम निकालना सीख ही जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं टेबल कन्वर्जन की। ठीक है, हमने क्या किया उसके लिए क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं। और उस एग्जाम्पल में क्या किया कि मैंने लिया है कि आपके क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें मार्क्स प्रेजेंट किए गए हैं ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, और मार्क्स हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने मान लिया जैसे 8, 7, 12, 15 और 8। ठीक है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में मार्क्स गेन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस टेबल को हमें कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी टेबल टू लेस देन टाइप टेबल। ये जो टेबल दी गई ऑर्डिनरी टेबल है, अब तक जो हमने टेबल पढ़ी थी वो सब कैसी थी, ऑर्डिनरी। अब मुझे इस टेबल से कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप में। किस में कन्वर्ट करना है, लेस देन टाइप। क्लियर। ओके, लेस देन टाइप में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं अपर लिमिट। क्या लिखते हैं, अपर लिमिट। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस देन 10। क्या लिखेंगे, लेस देन 10। इसमें लिखेंगे लेस देन 20, इसमें लिखेंगे लेस देन 30, इसमें लिखेंगे लेस देन 40 और इसमें लिखेंगे लेस देन 50। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी CF। क्या हो जाएगी, CF। अब कितने स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आएंगे ये हमें देखना है। मैंने कहा 0 से 10 में 8 स्टूडेंट है और इसने क्या पूछा, लेस देन 10। इसका 10 से नीचे नंबर गेन करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, जो 0 से 10 होंगे। इट मीन्स ये 8 ही रहेंगे। अब कहते हैं लेस देन 20। अब लेस देन 20 मीन्स 0 से लेकर के 20 तक सारे स्टूडेंट्स। लेस देन 20 का मतलब क्या होगा कि 0 से लेकर के 20 तक जिसने मार्क्स गेन किए हैं सब आपके यहीं पर आ जाएंगे। इसका मतलब कि 0 से लेकर के 20 तक, इसका मतलब ये दोनों काउंट होंगे। ठीक है, तो ये कितने होंगे, 8 और 7 15। अब वो कहता है लेस देन 30। लेस देन 30 मीन्स
0 से लेकर 30 तक जिसने मार्क्स गेन किए हैं उतने स्टूडेंट्स की काउंटिंग, ठीक है। इसका मतलब 0 मीन्स यहीं से फिर स्टार्ट होगी और यहाँ तक 30 तक। इसका मतलब यहाँ तक तुम जोड़ चुके थे, कितना था 15। अब कितना और जोड़ना है मुझे, प्लस करना है 12 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएंगे 27। बात क्लियर होगी। ऐसे मैंने कहा कि लेस देन 40, इसका मतलब 0 से लेकर के 40 तक। अब 0 से लेकर 40 का मतलब क्या हो गया कि ये तो हम ऑलरेडी यहाँ तक ऐड कर चुके हैं ना, कितना हुआ था 27। अब मुझे कितना ऐड करना है 15 और ऐड करना है, और 15 और ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 42। क्लियर। अब मेरे पास है लेस देन 50, इसका मतलब सब बच्चे ऐसे होंगे जिसने 50 से नीचे ही मार्क्स गेन किए होंगे, मीन्स 0 से लेकर 50 तक। और 0 से लेकर 50 तक कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 50। बात समझ में आ गई। तो जिस तरीके से मीडियन निकालने के लिए अपने टेबल में क्या करते थे कि 8 ऐसे रहेगा, फिर ये और ये दोनों सम, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, और फिर 42 और 8 का सम, ठीक है। सेम वैसे हम इसको ऑर्डिनरी टेबल को हम लेस देन टाइप टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात होगी कि ऑर्डिनरी टेबल टू मोर देन टाइप, ऑर्डिनरी टेबल टू मोर देन टाइप। चलिए मैं इसको इतना सा ही रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास थे 8, 7, 12, 15 और 8, ठीक। और ये हो जाएगी मेरी मोर देन टाइप, क्लियर। और यहाँ हो जाएगी मेरी CF, ठीक। इसको मैंने लिख दिया मोर देन टाइप। अब मुझे मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है। अब मोर देन टाइप जो हम कन्वर्ट करते हैं तो हम लेते हैं लोअर लिमिट। क्या लेते हैं लोअर लिमिट, और यहाँ लिखेंगे मोर देन 0। क्या लिखेंगे मोर देन 0। अब 0 से ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब 0 से लेकर 50 तक जिसने गेन किए होंगे सारे इसी में आ जाएंगे। और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे मेरे पास 50। इसका मतलब मोर देन 0 में कितने हो जाएंगे 50। अब क्या करा है मोर देन 10। अब दूसरा क्या आएगा मेरे पास मोर देन 10, फिर आएगा मोर देन 20, फिर आएगा मोर देन 30 और फिर आएगा मोर देन 40। क्लियर। अब मैंने कहा कि मोर देन 10, इसका मतलब 0 से 10 जिसने मार्क्स गेन किए थे वो सब हट जाएंगे। बात क्लियर होगी। मोर देन 10 का मतलब होगा 9 तक या 10 तक जिसने मार्क्स गेन किए थे वो सब हट जाएंगे। वो कितने स्टूडेंट थे केवल 8, बाकी सब तुम्हारे 10 से ऊपर है। तो 8 स्टूडेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ रह जाएगा कितना 42। बात क्लियर होगी। ओके। अब वो क्या करा है मोर देन 20। मोर देन 20 मीन्स 20 तक सारे स्टूडेंट्स मुझे हटाने हैं, मीन्स ये दोनों हटाने हैं। तो 8 तो मैं ऑलरेडी घटा चुका हूँ, 7 और घटा दूँ कितने में से 42 में से कितने रह जाएंगे 35, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मोर देन 30 मीन्स 30 से ऊपर, मीन्स का मतलब यहाँ तक सारे बच्चे मुझे कम कर देने हैं, और यहाँ तक कितने कम और करने हैं मुझे 12 और कम करने हैं। तो यहाँ कितने रह जाएंगे 23। अब क्या करा है वो मोर देन 40, मोर देन 40 कितने केवल 8। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं मोर देन टाइप टेबल में। बात क्लियर होगी। ओके। अब हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास लेस देन टाइप टेबल दी गई उससे हम ऑर्डिनरी कैसे निकालेंगे, और मोर देन टाइप टेबल दी गई तो उससे हम ऑर्डिनरी कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। अब है मेरे पास लेस देन टाइप टू ऑर्डिनरी। लेस देन टाइप से मुझे ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है, लेस देन टाइप से ऑर्डिनरी टेबल में। और लेस देन टाइप से जब ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करते हैं तो एक डाटा हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। यह है मेरे पास लेस देन टाइप, ठीक, जिसमें दिया गया है कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। चलिए कुछ CF ले लेते हैं। ओके। लेस देन 10 मान लेते हैं 5 हैं, यहाँ 12 हैं, यहाँ 18 हैं, यहाँ 32 और यहाँ 50 हैं, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से ले लिया है डाटा। अब वो क्या कर रहा है कि हमें करना है ऑर्डिनरी टेबल में। किस में कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी टेबल में। हमारा पहला टॉपिक क्या होता है क्लास इंटरवल, और दूसरा टॉपिक क्या होता है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब हम मीन निकालते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता रहती है, मीडियन निकालते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता रहती है। और अगर टेबल ऐसे दी जाएगी तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, ये इस तरीके से मुझे कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मोर देन टाइप, अब जहाँ पर जो इंटरवल होंगे देखिए 10 से 20, 10 का गैप है,
20 से 30 10 का गैप है, 30 से 40 40 50 सब में 10 10 का गैप है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास h बराबर है वो 10 है, ठीक है। अब h बराबर 10 है, लेस देन 10, इसका मतलब ये अपर लिमिट है, क्योंकि हम लेते हैं लेस देन 10 में अपर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट कितनी होगी 0 से 10, ये हो जाएगा 10 से 20, ये हो जाएगा 20 से 30, और ये हो जाएगा 30 से 40, और ये हो जाएगा 40 से 50, ठीक है। इसका मतलब क्लास इंटरवल बन गए। अब क्या करें 0 से 10 में, मीन्स लेस देन 10 वाले 0 से 10 में आ जाएंगे, कितने हो गए ये 5। अब क्या करें लेस देन 20, लेकिन मुझे चाहिए 10 से 20 तक, इसका 0 से 10 वाले मुझे हटा देने हैं, बात क्लियर होगी। और 0 से 10 में कितने थे 5 थे, ये मुझे 5 क्या करने हैं यहाँ से घटा देने हैं, और जब इसमें से 5 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे मेरे पास 7। ऐसे ही मेरे पास 20 to 30 में चाहिए, लेकिन मेरे पास है क्या, ये लेस देन 30 या 18, लेस देन 30 18 है, लेकिन मुझे ये 20 से 30 के बीच में, इसका मतलब ये वाले दोनों हटा देने मुझे। ये दोनों कितने थे 7 और 5 12 ही थे ना, तो ये 12 जब मैं यहाँ से घटाऊंगा तो कितना बचेगा 6, ऐसे में इसमें से घटा दूंगा तो ये बचेगा मेरे पास कितना 14, और इससे इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा 18, बात क्लियर होगी। तो ये हो जाएगा 5 7 6 14 18, और इन सबको हम काउंट करेंगे तो ये 50 होगा। चेक करें 18 14 32 और 6 38, 38 और 7 45 और 5 50, बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं लेस देन टाइप टू ऑर्डिनरी टेबल। अब हम बात करते हैं मोर देन टाइप टू ऑर्डिनरी, मोर देन टाइप टू ऑर्डिनरी, ठीक है। चलिए अब मैंने कहा यहां लिखा हुआ है मोर देन टाइप, ठीक। यहां कुछ CF होगी, इसकी जरूरत होगी तब बना लेंगे। यहां लिखा उसने मोर देन 0, ठीक। ऐसे लिखा होता मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, ठीक है। ये कॉलम मेरे पास आ जाते हैं। और मोर देन 0 मान लीजिए कोई फ्रिक्वेंसी आपके पास है 50, यहाँ आ जाती है तो ये 38, यहाँ आ जाती है तो 23, यहाँ आ जाती है तो 12, और यहाँ आ जाती है तो 3, ठीक है। इस तरीके से आपके पास दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम ऑर्डिनरी टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि मुझे ऑर्डिनरी टेबल के लिए क्लास इंटरवल चाहिए और एक फ्रिक्वेंसी चाहिए, बस यही 2 डाटा चाहिए ना, बात क्लियर होगी। ओके अब हम बात करते हैं क्लास इंटरवल की। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसका मतलब कि लोअर लिमिट होती है, और लोअर लिमिट से अगर अपर लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, क्लियर। ओके अब हम जब इनको कन्वर्ट करते हैं तो उसने कहा मोर देन 10, मोर देन 0, टोटल कितने 50 स्टूडेंट हैं, लेकिन 0 से 10 में कितने हैं ये तो नहीं पता। तो 0 से 10 में क्या होगा, हम देखो मोर देन 10 की बात करेंगे, इसका मतलब इन दोनों गैप में जो रहेगा वही आपके आ जाएगा मोर देन 0 में। तो यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ कितने आएंगे 12, इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 15, ठीक। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, जल्दी बोले 11, और इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा बोलो 9, और यहाँ कितना आ जाएगा 3। चेक करो सबको ऐड करके, 9 और 3 12, 11 23, 23 और 15 38, 38 और 12 50। इसको मतलब क्या है कि अब हमने देखा कि लेस देन टाइप में हम इधर से ऐसे माइनस कर रहे थे और इसको ऐसे माइनस करते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी क्या होता है कभी कभी टेबल उल्टी दे दी जाती है तो हम अपने कॉमन सेंस से उसको माइनस कर लेंगे, बट होना माइनस ही है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं टेबल्स को। अब स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।